बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा एक्स हमको मिस करे। हम तो उसे बहुत मिस करते हैं, हम तो बहुत परेशान होते हैं। हम ऐसा क्या करें कि वो भी ऐसे परेशान हो, वो भी ऐसे मिस करे। क्या क्या करना होता है इसमें? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका एक्स आपको मिस करे, जो आपकी एक्स है वो आपके बिना तड़पे जैसे आप तड़पते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते खूबसूरत हो सकें, बेटर हो सके। ओके एंड मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूं, डेली मैं 10 PM पे आपके साथ कनेक्ट हो जाता हूं, तो आप वहाँ भी मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है कि मेरी कोई कुछ स्टोरी है और मुझे स्पेशली गाइड चाहिए उस चीज़ में कि क्या करना है, तो आई एम ए साइकोलॉजिस्ट आल्सो, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके चलो यार, देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है जहां पर हम मिस कर रहे हैं, हम परेशान हुए पड़े हैं, सामने वाले इंसान को ऐसा क्या करें कि वो भी मिस करे। हम किसी इंसान को मिस कब करते हैं? कब करते हैं मिस? जब वो चीज हमारी रेंज से बाहर हो, जब हमें पता हो कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मतलब हम एक किसी इंसान को अगर हम ये कह रहे हैं कि यार हेलो कहाँ हो, आ जाओ, वो आ गया, फिर वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जब भी बुलाया वो आ गया, तो हम मिस करने वाले हैं क्या उसे? नहीं। हम मिस किसे करते हैं कि यार हम बुलाएंगे भी तो भी ये इंसान पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो आएगा कि नहीं आएगा, या हो सकता है कि वो आए ही ना। फिर आप और तड़पते हो ना कि यार ये इंसान चला गया, इतने दिन से नहीं आ रहा है, उतना ही आपकी तड़फन बढ़ती है। तो ये सेम सिनेरियो हम सामने वाले इंसान के साथ कर सकते हैं। क्या क्या हम नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं? कि हमने सामने वाले इंसान ने हमसे ब्रेक किया है, ब्रेकअप किया है, तो हम क्लियरली सामने वाले इंसान से बात कर लें कि देखो यार जो भी चीज़ें रही हैं, अगर मेरी गलती है तो आई एम सॉरी, तुम्हारी ये गलती है कि तुमने इस तरीके से किया, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी रिलेशनशिप में हमारी प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक, एंड ये चीज़ है, ये चीज़ से मुझे भी हर्ट हुआ है, ये चीज़ ठीक करो, तो हम रिलेशनशिप में वापस आ सकते हैं। वो इंसान बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरे को कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप बोल दो कि ठीक है ऐसे रहोगे तो फिर मैं आज से आपके पास बिल्कुल कांटेक्ट करने नहीं आऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आपसे कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और वहाँ से हट जाना है। समझ रहे हो? बहुत बार हम नो कांटेक्ट जोन में ये होता है ना कि हम बस बात नहीं करते हैं, बाकी उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम बस उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं। और उसमें भी हम अपने बारे में निगेटिव सोचते हैं, कहीं मुझे छोड़ के चला गया तो, कहीं उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो, कहीं उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो, सामने वाले इंसान ने ये किया तो, सामने वाले इंसान ने कनेक्ट नहीं किया तो, बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी बोलते रहते हैं। एंड याद रखिए कि हमारे वर्ड्स के पास पावर है। हमारी वर्ड्स जो है काफ़ी पावरफुल है। हमारे वर्ड्स जो आप बोलते हो ना, जो इस यूनिवर्स में आप भेजते हो, उसके पास स्ट्रेंथ है। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, आपकी एनर्जीज, जिसको आप एनर्जी की तरह भी कर सकते हो, आपकी एनर्जीज पहुंचती हैं, और एनर्जी हील भी करती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी करती है। तो आपको याद रखनी है कि आप सामने वाले इंसान के रिगार्डिंग कि यार मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें अपने आप को बोलनी है, और अपने आप पे काम करना है कि अपने आप को पॉजिटिव फील कराना है, अपने आप को अच्छा फील कराना है, अपने आप को ग्रो करने के लिए एफर्ट लगाना है, अपनी ज़िंदगी में अपनी स्किल्स पे काम करनी है। अपनी ज़िंदगी में ये टाइम मिल रहा है ना, यहाँ पे लगा दो, अपनी स्किल्स पे लगा दो, अपने काम पे इस चीज़ को लगाओ, अपने आप को खुश रखने में, अपने आप के डीप विद इन किन चीज़ों से आप परेशान हो उसको जानने में एफर्ट लगाओ, अपने ऊपर, अपने आप पर काम करो, अपने आप को डेवलप करो। जब आप खुद को ग्रो कर रहे होते हो ना, और आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो वो यूनिवर्स में जाती है और वो ट्रेवल करती है सामने वाले इंसान तक भी, और इससे इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले इंसान पर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर रहे हो। ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, इंसान आपके पास नहीं आते हैं, लेकिन जब आप खुश होते हो ना अपनी ज़िंदगी में, लोग आना चाहते हैं, क्योंकि लोग उस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, लोग वो एनर्जी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब आप परेशान होते हो, आप रो रहे होते हो, आप तड़फ रहे होते हो ना, कोई नहीं चाहता कि ऐसी एनर्जी मेरे आसपास हो। तो जब भी आप नो कांटेक्ट में जा रहे हो, आपको बैठ कर रोना नहीं है कि 10 दिन हो गए, अरे बापुआ नहीं आ रहा है। नहीं, अपने आप पे काम करने के लिए आपको टाइम मिला है। आपको सामने वाले इंसान को 4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी ज़िंदगी पे काम करना है, अपने काम पे फोकस करो, कुछ नई चीज़ें सीखने पे फोकस करो, मेडिटेट करो, बेहतर बनाओ अपने आप को, योगा करो करो। आपको ये जो टाइम मिला है, ये बस टाइम पास बैठ के करने के लिए या रोने के लिए नहीं मिला है।
ये टाइम मिला है जो आप नो कांटेक्ट कर रहे हो, ये टाइम है जहां पर आपको आपके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये वो टाइम है जहां पर आपको खुद के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये वो टाइम है जहां पर आपको ग्रो करने की जरूरत है। ये वो टाइम नहीं है कि बैठ करके रोना है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होंगे तो आप पॉजिटिव फील करोगे, आप आगे चल करके इसको पॉजिटिविटी की तरफ देख पाओगे। अदरवाइज तो अगर आप बैठ करके रो रहे हो और सामने वाले इंसान पे वही एनर्जीज आ रही है, तो फिर वो इंसान अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट होने के लिए उस एनर्जी का ट्रांसफर होना और उस एनर्जी का एक पॉजिटिव वे में बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए, एनर्जीज मैटर करती हैं। तो एनर्जीज बेहतर डालिए और नो कांटेक्ट में आ तो आप हो ही, कांटेक्ट कर नहीं रहे हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, दुनिया के लोग अपने आप आपसे प्यार करने लगते हैं। कभी करके देखना, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या करूं, सब कुछ बुरा हो गया ज़िंदगी में, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो। खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो, खुद के लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दो, खुद को ग्रो कराना स्टार्ट कर दो। कभी करके देखना ज़िंदगी में कि तुम खुद पे काम कर रहे हो, तुम खुद को ग्रो कर रहे हो, तुम खुद पे इतना एफर्ट लगा रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली डेवलप कर रहे हो ना। देखो कैसे लोग नहीं आते, फिर तुम्हें दिखेगा कि कैसे लोग कनेक्ट करते हैं, फिर तुम्हें दिखेगा कैसे लोग आपके पीछे आने के लिए पागल हैं, फिर कैसे लोग आपके लिए भागते हैं, फिर कैसे लोग आपको वैल्यू करते हैं। जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है वो इंसान कैसे आपके पीछे भागता है, फिर आपको समझ में आएगा कि यस, इट इज़ वर्थ इट। ये चीज़ जो अपने आप से काम करना, अपने आप पे काम करना, खुद से प्यार करना, ये कितना वर्थ इट है। ओके, तो ये चीज़ें करोगे ना, आपका एक्स भी आपको मिस करेगा, दुनिया आपको मिस करेगी, दुनिया आपके साथ होना चाहेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। और अगर तुम रो रहे हो, गिड़ा रहे हो ना, उसको भी नहीं दर्द आएगा, उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद भी अपने आप को डाउन कर रहे होगे और दुनिया भी बोलेगी क्या यार, क्या इंसान है, रोता रहता है। तो अपने आप पे एफर्ट लगाना है, 2-4 दिन रोना है, रो लो, उसके बाद उठो, काम करो, एफर्ट लगाओ, जिंदगी बेहतर होगी, खूबसूरत होगी, हर कोई आपका होना चाहेगा। आई होप ये वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है कि इसमें हेल्प कैसे कर रही हैं आपकी, किस तरीके से आप इस जगह से निकलने में सावधानी से, अच्छे से, बहुत आसानी से निकल सकते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। बाकी फ्री के लिए मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, मेरे साथ ज्वाइन करो, फ्री में बात करो। वहाँ पे ऑप्शन भी आता है प्लस का, आप प्लस आइकन दबाओगे, आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, आप वहाँ पे प्लस आइकन दबाओगे और उस प्लस आइकन के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा और हमारी बात हो सकती है। या फिर वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लोग टेक्स्ट में लिख करके भी पूछते रहते हैं, तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। तो मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो सच में तो। एंड बाकी प्राइवेट कॉल के लिए यहाँ पे आ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक भेजिए यार, चैनल को लोगों तक पहुँचाइए, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सके, उनकी लाइफ बेटर हो सके। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो 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 हेलो।